हेलो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम और एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को एल्कोहल से बनाना सीखा था। तो आज के लेक्चर में एल्केन के हैलोजनीकरण और एल्कीन से बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा इससे पहले लेक्चर में एल्किल हैलाइड को किससे बनाया था? एल्कोहल से, जिसमें ग्रोव प्रक्रम और डार्जन अपक्रिया को भी पढ़ा था। तो एल्केन के हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण क्या होता है? एल्केन की अपक्रिया किससे करा दें? हैलोजन से। हैलोजन क्या होते हैं आप जानते हो? F2 Cl2 Br2 I2। सबसे अधिक सक्रिय कौन सा होता है? F2। और सबसे कम सक्रिय क्या होता है? I2। तो एल्केन की अपक्रिया किससे करा दें? हैलोजन से। मुख्य रूप से हैलोजनीकरण अपक्रिया में हम किसका हैलोजनीकरण करते हैं? या तो हम करते हैं क्लोरीनीकरण और दूसरा ब्रोमीनीकरण। आयोडीन की जो अपक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी गति से होती है और F2 की अपक्रिया बहुत ही फास्ट गति से होती है। तो एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम किसको बनाना सीखेंगे? क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को। जैसे मान लीजिए CH4 क्या होता है? मेथेन। इसकी अपक्रिया किससे करा दें? Cl2 से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करा दें। तो यहां से क्या होगा? एक यहां से Cl और एक यहां से H, किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl का। और ये क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ये कह सकते हैं क्लोरोमेथेन। अब ये जो अपक्रिया है वो यहीं पर नहीं रुकती है, इसमें हमें और उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि इस अपक्रिया में हमें हेलो एल्केन्स का मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए इस अपक्रिया से हम हेलो एल्केन को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, लेकिन औद्योगिक विधि से इसको बना सकते हैं, क्योंकि उसमें नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो अपक्रिया है वो यहीं तक नहीं रुकती है, इसमें हमें क्या है? मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे ये है CH4, किससे अपक्रिया करा दे? यहाँ पर Cl2 से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये CH3Cl और एक यहाँ से Cl और एक H, किसका निष्कासन करेगा? HCl का। पुनः इसकी अपक्रिया करा देंगे, किससे करा देंगे? Cl2 से। तो किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl। एक यहाँ से Cl और एक यहाँ से H, किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl का। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ CH2Cl2। एक यहाँ से H हटेगा और एक क्या जुड़ेगा? Cl। तो क्या हो जाएगा? CH2Cl2। पुनः इसकी अपक्रिया करा देंगे किससे? Cl2 से। तो ये क्या हो जाएगा? CHCl3, किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl का। एक यहाँ से Cl और एक यहाँ से H, किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl का। दो Cl यहाँ जुड़े हुए हैं, एक और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CHCl3। पुनः इसकी अपक्रिया करा दें Cl2 से, किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl का। और ये बनेगा CCl4। क्या बनेगा? CCl4।
तो इस अभिक्रिया में हमें हेलो एल्केन्स का मिश्रण प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया से हेलो एल्केन्स को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि इसको नियंत्रित कर दें तो हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो नियंत्रित किस में कर सकते हैं? औद्योगिक विधि में। तो औद्योगिक विधि से इसको बनाया जा सकता है। अब ये जो अभिक्रिया होती है वो मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है। अब मुक्त मूलक क्या होते हैं? मुक्त मूलक से मतलब होता है परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके पास विषम संख्या में या मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसकी देख लेते हैं क्रियाविधि। इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पद होता है प्रारंभन पद। कौन सा होता है? प्रारंभन पद, प्रारंभ करने वाला। तो प्रारंभ कौन करता है इसमें? जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें किससे अभिक्रिया कराई थी? Cl2 से। तो इसमें जो प्रारंभ करने वाला पद है वो क्या होता है? यह है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2। मुक्त मूलक से मतलब क्या होता है? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन या मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वह समूह क्या कहलाता है? मुक्त मूलक। अब यहां से इसका जो विदलन होता है, जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम ब्रेक 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो कर सकते हैं इसको समान भाग में तोड़ दें या असमान भाग में तोड़ दें। असमान भाग में तोड़ेंगे तो उसमें क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। समान भाग में अगर तोड़ेंगे तो इसमें क्या बनते हैं? मूलक बनते हैं, मुक्त मूलक। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बनेगा? Cl पे क्या आ जाएगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है? मुक्त मूलक। तो यहां से क्लोरीन का मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा पद कौन सा होता है? अब यहां पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन मुक्त मूलक है, वो किस पर अटैक करेगा? CH4 पर। जैसे ये है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl मुक्त मूलक। अब यहां पर क्या करेगा? Cl मुक्त मूलक यहां से हाइड्रोजन को H डॉट, डॉट का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो H डॉट के रूप में इसको अपने साथ ले लेगा। यहाँ पर भी ये समान भाग में टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से इसके भी पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास है, तो ये बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से HCl, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये CH3 डॉट, CH3 डॉट प्लस HCl। अब दूसरा क्या होगा इसमें? यहां पर जो मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है, अब ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। बर्बाद किसने कर दिया? यहां पर Cl मुक्त मूलक ने, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया। अब ये क्या करेगा? ये पुनः किसके पास जाएगा?
Cl2 के पास। किसके पास जाएगा? Cl2। ये है CH3 डॉट, ये किसके पास जाएगा? Cl2 के पास। अब ये किसके पास क्यों जाएगा? क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले गया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जाएगा Cl2 के पास और इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से, इसी प्रकार से ये समान भाग में बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से Cl डॉट CH3 डॉट से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर CH3Cl प्लस Cl डॉट, क्या बन जाएगा? Cl डॉट। तो ये अभिक्रिया इसमें इसी प्रकार से चलती रहेगी। यहाँ पर अब जो Cl डॉट है वो पुनः ऐसे क्रिया करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को H डॉट के रूप में ले जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वो पुनः किसके पास जाएगा? Cl2 के पास। तो इस प्रकार से ये पद है चलता रहेगा। तो इसके लिए इस पद को बोलते हैं, ये दूसरा पद क्या होता है? संचरण पद। क्या बोलते हैं इसको? संचरण पद। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। अब तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है वो यहीं पे लिख लेते हैं। संचरण पद में क्या हुआ था? CH3H क्या बना था इसमें? CH3 डॉट प्लस HCl, CH3 डॉट प्लस CH3Cl प्लस Cl डॉट। तो ये कौन सा था? संचरण पद। यहीं पर लिख लेते हैं तीसरा पद। समापन पद, समाप्त करने वाला। यहां पर अभिक्रिया क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। समाप्त कैसे होगी? ये जब तक अभिक्रिया में मुक्त मूलक रहेंगे तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मुक्त मूलक है, यहाँ पर भी ये मुक्त मूलक है, तो मुक्त मूलक रहेंगे तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी। जब ये मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे तो अभिक्रिया रुक जाएगी। तो तीसरा पद कौन सा है? समापन पद। तो इसमें क्या होगा? जो Cl मुक्त मूलक है वो किससे? Cl मुक्त मूलक से क्रिया कर ले तो क्या बना लेगा? ये Cl2। CH3 डॉट Cl डॉट से क्रिया कर ले तो ये क्या बना लेगा? CH3Cl। CH3 डॉट CH3 डॉट से क्रिया कर ले तो ये क्या बना लेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर देखें जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं वहां पर कहीं पर भी मुक्त मूलक नहीं है। यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हो रहे थे यहाँ पर भी CH3 मेथिल मुक्त मूलक है, यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक है, तो ये अभिक्रिया चलती रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं संचरण पद। अब यहाँ पर तीसरा पद कौन सा है? समापन पद। समापन पद में क्या है? यहाँ पर जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं वहां पर कहीं पर भी मुक्त मूलक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अभिक्रिया रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है इसको प्रयोगशाला में संपन्न नहीं करा सकते हैं। जो हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करना चाहते हैं उसका हमें मिश्रण प्राप्त होता है, एक ही पद पर इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन औद्योगिक विधि में, औद्योगिक विधि से अगर इसको हम बनाएं तो उसमें नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस विधि में यहाँ पर किसको प्राप्त कर सकते हैं?
क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को। ये बहुत धीमी गति से होती है और ये फास्ट गति से होती है। ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए, यदि इसमें प्रोपेन का एग्जाम्पल लें, CH3 CH2 CH3, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन। यदि इसका क्लोरीनीकरण करा दें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब मान लो ये अभिक्रिया औद्योगिक विधि से संपन्न करा रहे हैं, मतलब ये नियंत्रित है, तो इसमें जो Cl है वो कहां पर जुड़ सकता है। जैसे ये कार्बन देखें, ये कौन सा होगा 1 डिग्री, ये कौन सा होगा 1 डिग्री, और ये कौन सा होगा 2 डिग्री। तो कहां पर जुड़ेगा, या तो ये जुड़ जाएगा 1 डिग्री से, या किससे जुड़ जाएगा 2 डिग्री से। जैसे यहां पर ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। एक तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोप्रोपेन, कौन सा होगा ये 1 क्लोरो प्रोपेन। और ये कौन सा होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब कम मात्रा में कौन सा बनेगा, अधिक मात्रा में कौन सा बनेगा। जैसे जो मुक्त मूलक का स्थायित्व होता है वो क्या होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये किसका स्थायित्व होता है, मुक्त मूलक का। सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है 3 डिग्री तृतीयक, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, और ये कौन सा है, ये भी 1 डिग्री है, और ये कौन सा है 2 डिग्री। तो या तो 2 डिग्री से जुड़ेगा या तो 1 डिग्री से जुड़ेगा। तो यहां से देखें तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन, यहां से जो मुक्त मूलक बनेगा वो कौन सा बनेगा 2 डिग्री, और यहां से कौन सा बनेगा 1 डिग्री। तो अधिक स्थायी कौन सा होगा 2 डिग्री वाला, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनेगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये बनता है 55%। तो ये कितना हो गया 45%। अब यहां पर देखो ये कम स्थायी था और ये अधिक स्थायी है। यहां पर ये बना है कितना 55%, और ये कितना बन गया 45%। अब ये कम स्थायी होने पर भी कितना बन गया 45%। ऐसा क्यों, ये तो कम स्थायी था, इसको ये क्यों बना, कौन सा बनना चाहिए था इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन, लेकिन इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन भी बन गया। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये तो कम स्थायी है, ये अधिक स्थायी है, तो इसको बनना चाहिए था, ये क्यों बन गया इसमें। तो इसका रीजन ये है, यहां पर 1 डिग्री के पास ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यहां पर हाइड्रोजन 3 हो गए, 3 हाइड्रोजन ये हो गए, कितने हो गए 6, और यहां पर कितने हैं 2। तो यहां पर Cl के जुड़ने के चांस अधिकतम है,
6 प्रकार से हाइड्रोजन हट सकते हैं और 6 प्रकार से Cl जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 ही चांस है, यहाँ पर कितना हो रहा है 6। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 45% और 55% में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर 45% इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के चांस अधिकतम है, इसलिए यहाँ पर ये बन जाएगा 45% और ये कितना बन जाएगा 55%। तो इस प्रकार से एल्केन के हैलोजनीकरण से हम किसको बना सकते हैं, ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन को। आयोडीन अभिक्रिया करेगा इसी प्रकार से करेगा, उसकी अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, और जो फ्लोरीन है उसकी अभिक्रिया बहुत ही फास्ट गति से होती है, अनियंत्रित होती है लगभग। तो हैलोजनीकरण में किसको पढ़ते हैं हम, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण को। अगली अभिक्रिया देखते हैं, एल्कीन से किस प्रकार से हेलो एल्केन्स को प्राप्त करते हैं। अगली कौन सी है, एल्कीन से। एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं हेलोजन अम्लों से। किससे कराते हैं, हेलोजन अम्लों से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, हेलो एल्केन्स। हेलोजन अम्ल क्या होते हैं, हेलोजन अम्ल क्या होते हैं, HF, HCl, HBr, HI, ये क्या होते हैं, हेलोजन अम्ल। तो एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हेलोजन अम्ल से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभिक्रिया कराते हैं किससे, HCl से कराते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा Cl, या तो इसके साथ जोड़ दो या इसके साथ, देखी बात है। ये एल्कीन कैसी है, सममित एल्कीन, क्या नाम होगा इसका, एथीन। और ये कैसी है, सममित। सममित का मतलब होता है कार्बन के पास समान हाइड्रोजन जुड़े हों, तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, या तो यहाँ पर Cl जोड़ दो या यहाँ पर जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पर Cl जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब एक ब्रेक होता है तो कितने बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। अब मान लीजिए जो एल्कीन है वो सममित नहीं है, कैसी है, असममित। असममित होगी तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे यहां ले लिया, SBr ले लें। अब इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया, प्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपीन। और ये एल्कीन कैसी है, असममित। मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर कितना है, 1 हाइड्रोजन, इसलिए एक कैसी है, असममित एल्कीन है। ये कैसी थी, सममित एल्कीन। तो यहां पर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं सममित एल्कीन में। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है। अब ये Br इसके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आप बताएं कहाँ पे जुड़ सकता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था एक
एक नियम पढ़ा था आपने, मार्कोनिकॉव। कौन सा नियम पढ़ा था? कौन सा नियम पढ़ा था? मार्कोनिकॉव का नियम पढ़ा था, उसके अनुसार ही इसका योग होगा। अब मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉव का नियम कहता है हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम हो, या हम कह सकते हैं हैलोजन अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन अधिक हो। दोनों प्रकार से लिख सकते हो, एक ही बात है। आई रिपीट, मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है? हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम हो, और जो हाइड्रोजन है वो कहां जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन अधिक हो। एक ही बात है, कोई सा लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH Br CH3। ऋणात्मक भाग है इसमें, हाइड्रोजन और Br में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी अधिक होती है? Br की। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये यहां पर जुड़ जाएगा, कहां पर जुड़ जाएगा? CH के पास, और हाइड्रोजन किसके पास जुड़ जाएगा? CH2 के पास। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, इस प्रकार से। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या बनता है? कार्ब धनायन बनता है। क्या बनता है? कार्ब धनायन। जैसे मान लीजिए इसकी अगर क्रियाविधि देखें तो क्या होगा? ये यहां पर जो HBr है वो टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इस पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा H प्लस Br माइनस, इस प्रकार से। अब यहां पर जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे अक्रिया कौन करेगा? H प्लस आयन। तो इसमें कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन बनेगा। अब ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा या यहां पर जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको यहां पर जोड़ दें, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, या मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर जोड़ दें, नेगेटिव आएगा, यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 यहां पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, CH2 CH2। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और इसमें कहाँ है? यहां पर। तो यहां पर की क्या बनते हैं? कार्ब धनायन बनते हैं। अब ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। कौन सा हो गया? ये 2 डिग्री। और ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। कौन सा हो जाएगा ये?
1 डिग्री। तो इसमें जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 1 डिग्री और ये कौन सा बन रहा है 2 डिग्री। अधिक स्थायी कौन सा होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, स्थायित्व क्या होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अधिक स्थायी कौन सा है 2 डिग्री। तो इसलिए यहां पर जो ब्रोमीन है वो कहां जुड़ेगा 2 डिग्री के साथ। तो ये हो जाएगा CH3 CH, इस पे क्या है प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH3 क्या जुड़ेगा यहाँ Br माइनस, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन बनने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के कार्बोकैटायन बन रहे हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो अधिक स्थायी कौन सा होता है 2 डिग्री वाला, इसलिए यहाँ पर ये उत्पाद बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब मान लीजिए इसमें किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति दी गई है, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ले लिया HBr, और यहाँ उपस्थिति किसकी है पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। इसका नाम होता है बेंजोयल पेरोक्साइड। अब देखिए पेरोक्साइड की उपस्थिति है तो जो HBr का योग होता है मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होगा, यानी कि उसमें मार्कोनिकोव नियम में क्या होता है, जो HBr का ऋणात्मक भाग होगा वो किससे जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन परमाणु हो। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास अधिक हाइड्रोजन परमाणु हो। लेकिन ये पेरोक्साइड की उपस्थिति है तो ये अभिक्रिया विपरीत होती है उसके। इसमें जो Br है वो किस कार्बन से जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु अधिक हैं। उसमें किससे जुड़ रहा था, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, क्या नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको बोलते हैं प्रति मार्कोनिकोव का नियम। क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनिकोव का नियम, उस नियम के जस्ट विपरीत। तो पेरोक्साइड उपस्थित होने से ऐसा क्या होता है, इसमें इस अभिक्रिया में क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। यह अभिक्रिया किससे संबंध होती है, मुक्त मूलक द्वारा। तो इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। पेरोक्साइड कौन सा उपस्थित होता है इसमें, जैसे मान लीजिए ये पेरोक्साइड है, कौन सा है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, क्या नाम होता है इसका बेंजोयल
बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड। अब इसका होगा समक्ष विदलन। कौन सा होगा? समक्ष विदलन में ही मुक्त मूलक बनते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, उसको समान भाग में ब्रेक कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? C6 H5 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो और भी हैं, लेकिन ये विषम संख्या में, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है। तो ये एक समूह हो गया और एक ही हो गया। कितने प्राप्त हो जाएंगे? 2। अब इसमें के आगे क्या होगा? यहां पर जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, इसको भी समान भाग में ब्रेक कर दें। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड पहले से उपस्थित है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा C6H5। और यहां से ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक तो डबल बॉन्ड पहले से उपस्थित है यहां पर, C डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड तो पहले है, एक सिंगल बॉन्ड का और निर्माण हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CO2, या इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? CO2। और ये क्या बन जाएगा? फेनिल मुक्त मूलक। क्या बन जाएगा? फेनिल मुक्त मूलक। एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मुक्त मूलक। अब इसके पास समस्या हो गई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये किसके पास जाएगा? HBr के पास। जैसे ये है C6H5 H सिंगल बॉन्ड Br, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड को समान भाग में ब्रेक कर दें तो मुक्त मूलक बनेंगे। तो यहाँ पर इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? C6H6, और यहाँ से क्या बन जाएगा? ब्रोमीन मुक्त मूलक। क्या बन जाएगा? ब्रोमीन मुक्त मूलक। ये क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन। क्या बन जाएगा इसको? बेंजीन। अब ब्रोमीन मुक्त मूलक बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? ब्रोमीन मुक्त मूलक। अब यहाँ पर ये ब्रोमीन मुक्त मूलक किससे क्रिया करेगा? प्रोपीन से। तो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, किससे क्रिया करा दें? Br मुक्त मूलक से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। Br मुक्त मूलक से क्रिया कराएंगे। तो यहां से क्या होगा? ये तो Br मान लीजिए यहां पर जोड़ दें। कहां पर जोड़ दें? यहां पर। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा समान भाग में। तो यहां से ये क्या बन सकता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। सपोज Br को यहां जोड़ दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड समान भाग में टूटेगा,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए ये ब्रोमीन इसके साथ जोड़ दें तो क्या होगा, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे होगा। तो यहां पर ये कौन सा मुक्त मूलक हो गया, ये कार्बन नजदीक के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन नजदीक के 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। तो मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। कौन सा होता है 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, उससे कम कौन सा होगा 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो यहां पर ये बढ़ रहा है कौन सा 2 डिग्री, और ये कौन सा बढ़ रहा है यहाँ पर 1 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो मुक्त मूलक बने हैं, ये अभिक्रिया पुनः किससे करेंगे, पुनः किससे अभिक्रिया करेंगे, ये यहां पर लिख लेते हैं, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, कौन सा अधिक स्थायी हो गया 1 डिग्री का या 2 डिग्री का, मुक्त मूलक का जो स्थायित्व होता है वो सबसे अधिक स्थायी कौन सा है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री या सबसे कम 1 डिग्री। तो अधिक स्थायी कौन सा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 Br, किससे अभिक्रिया करा दें HBr से, तो क्या होगा यहां पर ये बॉन्ड समान भाग में ब्रेक हो जाएगा, तो H यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये H किसके साथ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 CH2 Br, वन ब्रोमो प्रोपेन, और क्या बनेगा ब्रोमीन मुक्त मूलक, ब्रोमीन मुक्त मूलक। तो पेरोक्साइड विधि में जो हैलोजन का ऋणात्मक भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु अधिक हैं। तो इसमें यहां पर हमें 2 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त हुआ था, इसमें 1 डिग्री, तो ये अधिक स्थायी होता है, इसलिए हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, असममित एल्कीन पर यदि हम हैलोजन अम्लों का योग कराते हैं तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम हो। ये क्या कहलाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग कराने पर या योग कराने से ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो, उसके जस्ट विपरीत जुड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ, या बोलते हैं इसको खरास प्रभाव, खरास प्रभाव प्रति मार्कोनिकॉफ को, और क्या बोलते हैं खरास प्रभाव। अब जो प्रति मार्कोनिकॉफ है, जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल दें आपको, ये है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ले लें HCl और यहाँ दिया गया है पेरोक्साइड। क्या देते हैं? पेरोक्साइड। तो क्या उत्पाद बनेगा? सोच के बताएं, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl, यही बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? CH3 CH Cl CH3, ये Cl यहीं पर जुड़ेगा। अब ऐसा क्यों जुड़ेगा सर? यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति है तो Cl यहाँ पर जुड़ना चाहिए था। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, आपने तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगा दिया। ऐसा क्यों होता है? जैसे हेलोजन अम्ल क्या है, कौन कौन से हैं? HF, HCl, HBr, HI। अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? HI, और कम क्रियाशील कौन सा होगा? HF। अब इस अभिक्रिया में जो आपने क्रियाविधि पढ़ी है, इसमें क्या बना था? फेनिल मुक्त मूलक। कौन सा बना है? फेनिल मुक्त मूलक। अब देखो ये अधिक क्रियाशील है, इसका कारण क्या है? इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन के मध्य में जो बॉन्ड है वो कैसा है? कमजोर है। कमजोर बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो इसमें क्या बनेंगे? मुक्त मूलक। क्या बनेंगे? मुक्त मूलक। तो यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन का जो मुक्त मूलक है, आयोडीन मुक्त मूलक से क्रिया करके क्या बना लेगा? I2। जस्ट आयोडीन मुक्त मूलक बनेंगे, वो तुरंत क्रिया करके क्या बना लेंगे? I2 बना लेंगे, आयोडीन बना लेंगे। इसलिए जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है वो HI पर लागू नहीं होता है। अब यहां पर HF और HCl, इनके मध्य में जो बॉन्ड है, इनके मध्य में बॉन्ड है HF और HCl। इनके मध्य में बॉन्ड कैसा होता है? परबल होता है। तो यहां पर जो फेनिल मुक्त मूलक बना है, HF और HCl के मध्य में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके मुक्त मूलक नहीं बना पाता है। मुक्त मूलक नहीं बनेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए HF पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। कौन सा? प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। तो कौन सा बच गया? HBr। यहां पर मुक्त मूलक बनेंगे तो मुक्त मूलक तुरंत अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? I2। और HF और HCl के मध्य में परबल बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा है? परबल है। तो उसको फेनिल मुक्त मूलक ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए HF और HCl पर भी लागू नहीं होगा। तो क्या बच गया? HBr। तो जो पेरोक्साइड प्रभाव यानी कि प्रति मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वो केवल किस पर लागू होता है? HBr पर। किस पर लागू होगा? केवल HBr पर। किस पे लागू होगा? HBr पर।